मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए 2 दिन अहम अमरीका और ईरान के मुज़ाकरातकारों की मुलाकात का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सालिसों की कोशिश है 48 घंटे में अमरीका और ईरान की मुलाकात करा दी जाए। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। फ़रीक़ैन अभी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। पाकिस्तानी क़यादत की आला अमरीकी और ईरानी क़यादत से राबते के बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने बामानी मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का पैगाम ट्रुथ सोशल पर भी शेयर किया था। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी जंगबंदी तजावीज़ ईरान ने वसूल कर ली। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीका को बैकडोर राबते में मुज़ाकरात की बात की है। स्टीवन पोप और जेरेड कुशनर की जगह जेडी वेंस से बातचीत पर आमादगी जाहिर की गई है। ईरान की जानिब से अमन मंसूबा ताहाल बाज़ाबिता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरानी हुक्काम की मुज़ाकरात के लिए अमरीकी तजावीज़ मिलने की तस्दीक। खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में सीनियर ईरानी एहलकार ने बताया कि पाकिस्तान ने अमरीकी तजावीज़ पहुंचाई। मुज़ाकरात का मकाम तय करने के लिए बातचीत की जा रही है। तुर्क न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अहम शराइत रख दी हैं। ईरान की जानिब से सिक्योरिटी ज़मानतें तलब की गई। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। हर जाने का मुतालबा भी रखा गया है। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका ने भी जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती अमन मनसूबा भिजवा दिया है। अमन मनसूबा पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया गया है। अमरीका का नातंज, इस्फहान और फर्दों के जौहरी प्लांट्स को खत्म करने का मुतालबा, किसी भी मवाद की अफजूदगी न करने, खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करने की शराइत। ईरान ने मनसूबा कबूल किया तो पाबंदियों में नरमी समेत कुछ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद से राबिता। सऊदी अरब की हिमायत का इआदा किया। मुश्किल वक्त में मुमलिकत और अवाम के लिए मुकम्मल यकजहती का इजहार। मौजूदा बहरान में सऊदी हुकूमत की गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत और बिरादर सऊदी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। फौरी तौर पर जंग का खात्मा और हालात मामूल पर आने चाहिए ताकि इलाकाई सूरत-ए-हाल मुस्तहकम हो सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद और हम आहंगी पर जोर दिया। तमाम फ़रीक़ैन तक पाकिस्तान की तामीरी सफारती रसाई से आगाह किया। कशीदगी को कम करने, इख्तिलाफात को मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। सऊदी वली-अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान हर सतह पर करीबी राबिता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जामे हल के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी को एजाज़ समझेगा। सफारतकारी और मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बाज़ खबरें क़यास आराई और गैर मुसद्दक़ा करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने हालिया खबरों से मुताल्लिक़ बयान जारी कर दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता और खलीज फ़ारस की मौजूदा सूरत हाल पर क़यास आराइयाँ और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। गैर मुसद्दक़ा खबरें फैलाई जा रही हैं जिनसे अवाम में बेचैनी पैदा हो सकती है। सफारतकारी और मुज़ाकरात के अमल में राजदारी और स्वाबदीद इंतहाई अहमियत रखती है। हसास मामलात पर गैर जिम्मेदाराना तबसरों से गुरेज करना चाहिए। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पर तबसरे और तस्दीक के लिए मुतादिद कॉल्स मौसूल हो रही हैं। मीडिया से गुजारिश है कि क़यास आराइयों से गुरेज करें और सरकारी ऐलान का इंतजार करें। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के इरादे अच्छे हैं। हर कोई कोशिश कर रहा है कि सूरत हाल को पुरसुकून करने में मदद मिल सके। इलाकाई और पड़ोसी ममालिक मुज़ाकरात के नताइज के बारे में फ़िक्रमंद है। अब्बास इराक़ची अपने पाकिस्तानी हमअनसब के साथ राबिते में हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बुखारी का बयान कहते हैं कि ईरान के खिलाफ मुसलसल हमले हो रहे हैं, इसीलिए ट्रंप का सफारतकारी और सालिसी का दावा काबिल एतबार नहीं है। जंग उन्होंने शुरू की, ऐसे में क्या कोई अमरीकी सालिसी के दावे को काबिल एतबार करार दे सकता है? बहुत से ममालिक ने ईरान से अमरीका के साथ सालिसी की पेशकश की है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, अपना दिफा करते रहते हैं। मलाशियन वज़ीर-ए-आज़म का सालिसी के लिए पाकिस्तान के किरदार का खैर मकदम। कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की बर वक्त पेशकश खुशाइन बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर दोस्त ममालिक के रहनुमा काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में एक काबिल एतमाद आवाज़ है। फ़रीक़ैन के साथ बामानी मुज़ाकरात के हालात पैदा करने की सलाहियत रखता है। मलाशिया अमन के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात की हिमायत करता है। खलीजी ममालिक के बुनियादी ढांचे को ऐसे तनाज़े में नहीं घसीटना चाहिए।
मशरिक़ वस्ता में छाता बरदार फोर्स की तैनाती जल्द मुतवक्के। ईरान के खिलाफ ज़मीनी ऑपरेशन के इम्कानात पर भी गौर। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में 3000 फौजी भेजने का फैसला। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रम्प इंतजामिया के ईरान के खिलाफ सख्त इक़दाम ज़ेर गौर हैं। खारग आइलैंड पर कब्जा ट्रम्प ऑप्शन में शामिल है। 82वीं एयरबोर्न कॉम्बैट ब्रिगेड इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स है। इस ब्रिगेड को डिवीजन हेडक्वार्टर्स के साथ तैनात किया जा सकता है। दस्तों की तैनाती की तैयारी मुकम्मल। बाज़ाबिता हुक्म का इंतजार। डिवीजन हुक्म मिलने के 18 घंटे में दुनिया के किसी भी खित्ते में पहुंच सकती है। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं कि हम बमों के जरिए मुज़ाकरात करते हैं। तारीख में कभी नहीं देखा कि ईरान जैसी जदीद फौजी क़ुव्वत इतनी तेज़ी से तबाह हुई हो। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग बिला रुकावट जारी है। अहदाफ के हुसूल के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी गई है। ये रिजीम चेंज है। नई क़यादत मुआहिदा करने जा रही है। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। रज़ामंद है कि कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहिदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहते हैं कि ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा दिया है जो कल मिल गया। तोहफा बहुत कीमती है और आपने हुर्मत से मुताल्लिक है। हम ईरान से बात कर रहे हैं। ईरान में शानदार कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। हमने उनकी नेवी और एयरफोर्स तबाह कर दी है। अब नई क़यादत को देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी ईरान के मामले में बेहतरीन रहे। नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो डील के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। अपनी नाकामी को मुआहिदे का नाम न दो। ईरानी फौज ने ट्रंप का ईरान से बातचीत का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान की आला फौजी कमान के तर्जुमान ने कहा कि पहले दिन से मौक़िफ़ है कि हम जैसे तुम जैसों से समझौता नहीं करेंगे। ईरान के खिलाफ जंग के मुकम्मल खात्मे तक तेल की कीमतें वापस नहीं आएंगी। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या तुम्हारे अंदरूनी इख्तिलाफ़ात इस हद तक पहुँच चुके हैं कि तुम खुद से ही मुज़ाकरात करने लगे हो। ईरान पर दबाव डालने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है और अमरीका अपनी शिकस्त को सफारती कामयाबी जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। एयरक्राफ्ट कैरियर की जानिब क्रूज मिसाइल फायर किए गए। साहिल से फायर किए गए मिसाइल अमरीकी जहाज की तरफ दागे गए। तल अबीब में भी दर्जनों मिसाइल फायर किए गए। 12 इसराइली जख्मी हुए। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। खैबर शिकन हिमाद और सजील मिसाइल और तबाहकुन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले से बनी बुराक में मुतादिद इमारतें और गाड़ियां तबाह हुई। शुमाली इसराइल के इलाके सफ में फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। बहरीन में फौजी अड्डे पर हमले में 1 हलाकत और 10 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। स्पीकर बाकर गालिबाफ कहते हैं कि खित्ते में अमरीका की तमाम सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। खास तौर पर अमरीकी फौजी तैनातियों पर नज़र है। जो कुछ जर्नैलों ने बिगाड़ा है उसे सिपाही ठीक नहीं कर सकते। अमरीकी फौज नेतन्याहू के फरेब का शिकार हो जाएगी। ईरान की हामी मलेशिया का बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर हमला। हमले में अमरीकी रेडार और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा। अमरीकी बेस पर ड्रोन टकराने की वीडियो भी जारी कर दी। अरबेल के होटल में अमरीकी फोर्सेस को भी निशाना बनाने का दावा। हमले पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के हेडक्वार्टर पर किए गए। 15 अरकान की शहादत के बाद यह फैसला किया गया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मलेशिया को अमरीकी हमलों का जवाब देने का इख्तियार दिया था। मुज़ाकरात के साथ ईरान पर हमले भी जारी। अमरीका और इसराइल की जानिब से तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हमला किया गया। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम की तस्दीक। बताया कि वाक़े में कोई माली और तकनीकी नुकसान नहीं हुआ है। किसी जानी नुकसान का अंदेशा नहीं है। 17 मार्च को भी इसी प्लांट को हदफ बनाया गया था। तेहरान के मशरिक, शुमाल और मरकज़ में धमाकों की आवाज़ें, धुएं के स्याह बादल देखे गए। इसराइली फौज की तेहरान में नई कार्रवाइयों की तस्दीक। बयान में कहा कि तेहरान में हुकूमत के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। धमाका खेज मवाद बनाने वाली तनसीब को भी हदफ बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट्स, हथियार बनाने की तनसीबात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भी तबाह कर दिए गए हैं। इसराइल के लबनान में भी हमले, 9 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। बैरूत के जनूबी मसाफात को एक बार फिर खाली करने की धमकी। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 1075 तक पहुँच गई।
امریکہ ایران مذاکرات کی ممکنہ میزبانی، وزیر اعظم نے سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، خطے کی کشیدہ صورتحال اور قومی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر مختلف اقدامات پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت علاقائی صورتحال پر اہم اجلاس، خلیجی ریاستوں کو اشیاء خرونوش کی فراہمی، میری ٹائم آپریشنز کا جائزہ۔ وزیر اعظم کا اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، کہا موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں جبکہ عالمی سپلائی لائن متاثر ہے، خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ غذائی ضروریات کے لیے اشیاء خرونوش کی طلب و رسد کی مکمل نگرانی کی جائے۔ وزیر اعظم کا کل کراچی کا دورہ بھی شیڈیول ہے، شیر الرحمان سے بیٹی کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب کٹوتی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے مطابق پی ایس ڈی پی میں 10% کمی کی گئی ہے، تمام ترقیاتی منصوبوں میں 10% کٹوتی لاگو کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم قیمتیں نہ بڑھانے کا بوجھ ترقیاتی بجٹ پر ڈالا گیا ہے۔ ترقیاتی اخراجات کم کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رواں مالی سال کا ترقیاتی بجٹ کا حجم 1000 ارب سے کم ہو کر 900 ارب روپے رہ گیا ہے۔ سندھ حکومت کا کفایت شعاری کے لیے وفاق کی معاونت کرنے کا فیصلہ، سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ایندھن کا بحران روکنے کے لیے وفاقی حکومت کے فیصلے پر لبیک کہیں گے۔ کابینہ نے 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا، جمعے کو ورک فرام ہوم کیا جا رہا ہے۔ حالات قابو میں آنے تک اقدامات کرتے رہیں گے۔ وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرے تو سندھ میں بھی عمل کیا جائے گا۔ عوام سے اپیل ہے ممکن ہو تو گھروں سے کام کریں، عوامی تعاون سے ہی ایندھن اور توانائی کی بچت ممکن ہے۔ سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز بڑا اضافہ، سونا 15,200 روپے مہنگا، فی تولہ سونا 4,79,262 روپے پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 13,031 روپے اضافے سے 4,10,889 روپے پر آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں $152 کا اضافہ، فی اونس قیمت $4565 پر آ گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی نائب صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، کاجا کالاس کے ساتھ اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی پر زور دے دیا، سفارتکاری اور بات چیت کی اہمیت کو اجاگر کیا، کہا امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے سفارتکاری اور بات چیت ناگزیر ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بدلتی صورتحال کے پس منظر میں قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔